हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपटीशन एक्ट में। हम पढ़ रहे थे कंपटीशन एक्ट का, हमने पढ़ा था कि कमीशन कैसे कंपटीशन एक्ट को देखता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, हमने कुछ सेक्शन भी पढ़े थे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम करेंगे इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन बाय द कमीशन। कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। अमलगमेशन मर्जर जब कंपनी करती है तो उसको आप कॉम्बिनेशन बोलते हैं। किसी भी कंपनी का किसी भी कंपनी से एक्विजिशन होता है या कोई भी परचेज होता है या कोई भी एग्रीमेंट होता है तो आप उसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे। यहाँ पर कॉम्बिनेशन का मतलब अमलगमेशन मर्जर या किसी भी तरीके से एग्रीमेंट से आप किसी कंपनी में कोई राइट्स परचेज करते हो, उसको आप कॉम्बिनेशन बोल रहे हो। एक होता है कमीशन। कमीशन से क्या होगा, कमीशन आपको सेट करता है। कमीशन एक तरीके से आपका कंपटीशन एक्ट में एक ऑफिस है, ठीक है, जो आपको रेगुलेट करता है। तो द कमीशन अंडर 20, ठीक है, सेक्शन 20 ऑफ द कंपटीशन एक्ट, जो कमीशन है अंडर सेक्शन 20 कंपटीशन एक्ट में इंक्वायरी करता है। किसके तहत? अंडर सेक्शन 20 के तहत। इंक्वायरी इनटू द एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। मैं इसका लेटर ले लेती हूँ। ये एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉज टू और लाइकली टू बी कॉज्ड ऑन द कंपटीशन इन इंडिया, ठीक है, रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ईदर अपॉन इट्स ओन नॉलेज, या तो अपनी नॉलेज से या किसी इंफॉर्मेशन इकट्ठा होने से। सीओ मोटो बोलते हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा होने से, अपने आप से खुद से उसको लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर होना चाहिए, तो खुद से वो नोटिस के और नोटिस अंडर सेक्शन 6(2) के तहत वो एक्विजिशन जो हुई है उसके तहत वो कोई वो इंक्वायरी करता है, कोई इन्वेस्टिगेशन बैठाता है। ठीक है, अंडर सेक्शन कौन सा है? इसमें 20 है। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर। इट हैज़ आल्सो, यहाँ से इट हैज़ आल्सो बीन प्रोवाइडेड दैट इंक्वायरी शैल बी इनिशिएटेड बाय द कमीशन विद इन 1 ईयर। यानी कि ये जो इंक्वायरी है, ये कॉम्बिनेशन जब आपने एग्जीक्यूट किया था, कोई भी मर्जर, कोई भी अमलगमेशन या किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन जब आपने जिस तारीख से एग्जीक्यूट करा था, जिस तारीख से वो शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, उस तारीख से 1 साल के अंदर अंदर में आप वो इंक्वायरी, कमीशन को ये पावर है कि वो इंक्वायरी बैठा सकता है। यदि 1 साल से ऊपर हो गया तो उसको ये पावर नहीं है कि वो किसी भी तरीके की इंक्वायरी उस कॉम्बिनेशन पे बैठा पाए। The provision dispels the fear of inquiry into combination between merging entities after expiry of stipulated time period। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोविज़न है, ये जो कमीशन जो इंक्वायरी बैठाता है वो विद इन 1 ईयर, जब आपकी कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ है उससे 1 साल के अंदर अंदर में ही उसको राइट्स हैं अंडर सेक्शन 20 के तहत इंक्वायरी बैठाने का। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑन रिसिप्ट ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 6(2) फ्रॉम द पर्सन एंड एंटरप्राइजेस विच प्रपोज टू एंटर इनटू ए कॉम्बिनेशन मैंडेटरी फॉर द कमीशन टू इंक्वायरी वेदर द कॉम्बिनेशन रेफर टू इन द नोटिस कॉज टू और लाइकली टू बी कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कंपटीशन इन इंडिया। ठीक है, यानी कि कमीशन को ये राइट्स है अंडर सेक्शन 6(2) के तहत भी वो इसको बैठा सकते हैं, इंक्वायरी बैठा सकते हैं। ठीक है, ये इंक्वायरी के आपके यहाँ पर वो दिए हुए हैं, कॉज दिए हुए हैं कि किस रिगार्डिंग वो इंक्वायरी बैठाएगी। ठीक है, उसके बाद है प्रोसीजर। फिर आता है पूरा प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। इस पर हम बात कर लेते हैं, ये आप ऊपर वाला पढ़ लेना। ठीक है, आई थिंक आपको तरीका समझ में आ रहा है ना। ये मॉड्यूल खुला हुआ है पूरा, ठीक है, ये पूरा जितना भी है ये मॉड्यूल है, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोसीजर पे कि कमीशन जो कॉम्बिनेशन पे इन्वेस्टिगेशन करता है उसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय द कमीशन, यहाँ हमने पढ़ा था, यहाँ हमने 3 सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 29, सेक्शन 30 और सेक्शन 31। ठीक है, यहाँ पर ये रहे सेक्शन 29, सेक्शन 30 और सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट, कंपटीशन एक्ट में ये क्या बताते हैं? पावर देते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। ठीक है, यदि कोई कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट, कोई कॉम्बिनेशन कमीशन पे कोई एडवर्स इफेक्ट दिखाता है तो उसी आप सेक्शंस को लेके हम इंक्वायरी यहाँ पर बैठाएंगे। यहाँ पर क्या है? अब प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन में
The procedure for investigation by the commission has to stipulated under section 29. तो 29 के तहत आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर चलाना है. इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप्स क्या कहता है? द कमीशन फर्स्ट हैज टू फॉर्म a prima facie opinion that the combination likely to cause or has to cause an appreciable adverse effect on the competition. ठीक है, विद इन द रिलीवेंट मार्केट इन इंडिया. यानी कि ये देखना चाह रहा है कमीशन, ये देखेगा कि जो ये कंपटीशन का वायोलेशन हुआ है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ अप्रिशिएबल कंपटीशन एक्ट पे जो पड़ा है, ये इंडिया में है या रिलीवेंट मार्केट में है या फिर विदाउट या फिर ये अब्रॉड में कहीं पर हुआ है. ठीक है, विद इन द रिलीवेंट मार्केट इन इंडिया, इंडिया में हुआ है कि कहाँ हुआ है. फर्दर व्हेन द कमीशन, जब कमीशन इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएगा कि ये एडवर्स इफेक्ट इंडिया की मार्केट में पड़ा है, तो व्हेन द कमीशन हैज कम टू सच ए कंक्लूजन, एक कंक्लूजन पे निकलेगा, देन इट शैल प्रोसीड टू इशू ए नोटिस टू द पार्टीज combination calling such show cause not investigation respect of such combination should not be conducted. फिर क्या करेगा? पहले वो किससे बात से सेटिस्फाइड होगा? पहले वो इस बात से सेटिस्फाइड होगा कि ये जो कंपटीशन का एडवर्स इफेक्ट पड़ा है ये इंडिया की मार्केट के लिए पड़ा है. उसके बाद जब कमीशन इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ भैया ये इंडिया की मार्केट पे पड़ा है, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा और दोनों पार्टीज, जो कॉम्बिनेशन में दोनों पार्टीज हैं, यानी कि जो दोनों मर्जिंग कंपनीज हैं, एंटिटीज हैं, उन दोनों को ही नोटिस भेजेगा कि भैया तुमने इतना कॉम्बिनेशन करा, इसका वायलेशन करा, तो इसका तुमने शोकॉज नोटिस क्यों नहीं बैठाया, कॉम्बिनेशन में शोकॉज नोटिस के लिए इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बैठाई. इसका जवाब कमीशन पार्टीज से लेगा, नोटिस भेजेगा दोनों पार्टीज को भेजेगा, किसी एक को नहीं भेजेगा. दोनों पार्टीज को नोटिस भेज के वो आपसे जवाब पूछेगा कि भैया बताओ हमें कि आपने इतना कॉम्बिनेशन किया, इसको कंडक्ट किया, पर आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाई. ठीक है, ये पूछेगा फर्स्ट पॉइंट पे. ये आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ द पार्टीज. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? जब अब उसने क्या करा, कमीशन ने पहले ये जांच कर ली कि इंडिया की मार्केट में है या नहीं है, उसके बाद उसने दोनों पार्टीज को नोटिस दिया कि भैया आपने कॉम्बिनेशन करा और ये वायोलेशन हुआ, उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बैठाई, इस बात का आप हमें जवाब दें, या जो आपने कॉम्बिनेशन किया उस बात का आप हमें जवाब दें. उसके बाद जब वो कमीशन होल्ड पे वेट पोजीशन में रहेगा और पार्टीज का रेस्पॉन्स आएगा आफ्टर रिसिप्ट, और जब वो कमीशन रेस्पॉन्स कलेक्ट कर लेगा पार्टी से, द कमीशन में कॉल फॉर द रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर जनरल. तो कमीशन जो है कॉल करेगा किसको? डायरेक्टर जनरल को, और सारी रिपोर्ट बताएगा. ठीक है, बाद थर्ड स्टेप आता है. ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या है? व्हेन परसुएंट टू द रेस्पॉन्स ऑफ पार्टीज और ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर जनरल. या तो पार्टीज से रिपोर्ट जवाब आ जाए या फिर डायरेक्टर जनरल से जवाब आ जाए, जो पहले आ जाएगा कमीशन उसके अकॉर्डिंग अपना अगला स्टेप उठाएगा. ओपिनियन एंड कॉम्बिनेशंस लाइकली टू कॉज एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन द रिलेवेंट मार्केट. ठीक है, उसके बाद इट शैल विद इन 7 days डायरेक्ट सच पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन टू पब्लिश. फिर वो कहेगा कि भैया 7 दिन के अंदर अंदर में जो लोग इस कॉम्बिनेशन से अफेक्टेड हैं उनको आप पब्लिक में नोटिस करिए, पब्लिक में नोटिस जारी करिए इस कमीशन की सारी डिटेल का विद इन 7 days. ठीक है, जब से आपको ये नोटिस मिला है, जब से कमीशन को ये जवाब मिला, उसके 7 दिन के अंदर अंदर में कमीशन दोनों पार्टी से कहेगा कि इस जो आपने ये कॉम्बिनेशन करा है इसकी पूरी डिटेल ऑफ द कॉम्बिनेशन की आप पूरी वो इंफॉर्मेशन पब्लिक और पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय सच. ठीक है, आप पब्लिश करिए कॉम्बिनेशन की पूरी इंफॉर्मेशन को, आप पब्लिश करिए. ठीक है, विद इन 7 days, विद इन 10 वर्किंग डेज में. ठीक है, पब्लिश करिए विद इन 10 वर्किंग डेज में, जिससे क्या हो, उन्हें जो लोग इससे अफेक्टेड है, जो इस कॉम्बिनेशन से अफेक्टेड हुए हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिले इस कॉम्बिनेशन के बारे में. उसके बाद क्या? कमीशन में इनवाइट एनी पर्सन अफेक्टेड और लाइकली टू अफेक्टेड. फिर क्या? जब ये नोटिस पब्लिश हो जाएगा, इस नोटिस के पब्लिश, इस पूरी कॉम्बिनेशन की डिटेल जब पब्लिश हो जाएगी, उसके बाद कमीशन वेट करेगा कि किसी ऐसे बंदे का
15 डेज वर्किंग डेज तक वेट करेगा कि कोई ऐसा बंदा जिसको इस कॉम्बिनेशन से अफेक्ट हुआ है वो आके अगेन इस कॉम्बिनेशन पे कोई ऑब्जेक्शन तो क्रिएट नहीं कर रहा है। जब वो कहेगा विद इन 7 डेज आप पब्लिश कीजिए, कमीशन कहेगा दोनों पार्टी से कि इस कॉम्बिनेशन की डिटेल आप पब्लिश करिए विद इन 7 डेज की, जिससे लोगों को पता पड़े जो इससे जुड़े हुए हैं कि कहीं उनको कोई हानि तो नहीं हो रही। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कमीशन का, उसके 15 दिन के अंदर अंदर में कमीशन वेट करेगा, पब्लिश होने के 15 दिन के अंदर वेट करेगा कि कोई और बंदा, कोई और पर्सन, कोई और एंटिटी इससे अफेक्ट होके कोई और ऑब्जेक्शन रिटर्न में कोई रेस तो नहीं कर रही। 15 दिन तक वो वेट करेगा। उसके बाद द कमीशन में विद इन 15 डेज, ठीक है, ऑफ द फाइलिंग रिटर्न कॉल सच एडिशनल और अदर इंफॉर्मेशन डीम फिट। यदि वो चाहती है किसी पार्टी से इस कॉम्बिनेशन की कोई और डिटेल मांगना, मान लीजिए कोई आ गया और उसने कोई कॉम्बिनेशन में कोई रिटर्न ऑब्जेक्शन फाइल करा, तो उसके रिगार्डिंग यदि कोई और कमीशन चाहता है किसी और तरीके की इंफॉर्मेशन चाहना, तो वो भी पार्टी से लेगा, फर्निश बाय द पार्टीज एंड विद इन 15 डेज, वो भी एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ नोटिस बाय द कमीशन, ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर पार्टीज को वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कमीशन को देनी पड़ेगी। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी कमीशन के पास सारी इंफॉर्मेशन आने के बाद 45 दिन के एक्सपायरी होने तक, ठीक है, within 45 days from the expiry of period of filing further information, the commission shall proceed to deal with the case in accordance with the provision contained in section 31, ठीक है, ठीक है, 45 डेज के अंदर अंदर में वो सेक्शन 31 अप्लाई करेगा। तो द प्रोविजन ऑफ 29, सेक्शन 29 प्रोवाइड्स फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम टेबल विद इन द, यानी कि ये जो सेक्शन 29 में बताया गया है ये पूरा टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा, इसमें दिन काउंटेड है, पूरा उतने दिन के हिसाब से जैसे जैसे स्टेप होगा वो होगा। और अफेक्टेड बाय द कॉम्बिनेशन आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, पार्टीज कमीशन डायरेक्टर जनरल जो जो इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे ये सब टाइम टेबल से चलेगा। फर्दर इम्पोज ऑन कमीशन टाइम है 45 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए 45 डेज लिए हुए हैं इसने, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कॉम्बिनेशन एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद हम लेके चलेंगे, ठीक है, इतना हमने प्रोसीजर पूरा पढ़ लिया है। आप यदि देखेंगे तो मॉड्यूल से आपको बैठ के पढ़ेंगे या तो मेरी ये वीडियो भी देखेंगे तो मैंने इसको हाईलाइट भी करा है जहाँ जहाँ मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। यदि आपको कुछ ना भी समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। उसके बाद ये सब भी हम करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि आपको ये तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर पहले जैसे हम समझते थे वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।